नमस्कार दोस्तों, मैं जी.आर. चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुद्वारा में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, लगभग 26 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन होंगे। और ये वीडियो है वो RAS PCS यानी राजस्थान में, ये राजस्थान के अलावा अदर जितने भी स्टेट हैं उनकी जो भी परीक्षाएँ आयोजित हुई उनके लिए रीट, पुलिस और पटवार और वीडियो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था। 1773 में एक एक्ट पारित हुआ था, उसे किस नाम से जाना गया? तो यह जाना गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में कब की थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। यह की थी 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो सबसे अल्पकालिक है वो कौन सा है? सिद्ध रहा था चार्टर एक्ट। तो ये रहा था दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये रहा था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 जो अल्पकाल के लिए सिद्ध हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1784 का एक एक्ट था ईस्ट इंडिया एक्ट, इसके तहत। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? तो ये व्यवस्था की गई दोस्तों, ये की गई थी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया? तो ये एक्ट कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो ये मिला था दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। नौवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये किया था 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 द्वारा और प्राच्यविद व आंग्लविद विवाद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो विचार करना है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार, चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये इसमें क्या है दोस्तों, 11वें के अंदर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या है? राइट है, क्योंकि चीन और चाय के साथ व्यापार में क्या दी गई थी? छूट दी गई थी। बाकी के साथ क्या किया गया था? समाप्त कर दिया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में ली गई भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। ये भी इसमें क्या है? राइट है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? राइट होगा। 1 व 2 इसमें राइट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में भी यही थे। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को अवैध घोषित कौन से चार्टर एक्ट? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया?
तो ये दोस्तों ये किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन है वो किया जाएगा महत्वपूर्ण पदों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया। तो इसमें ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1858। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन सा अधिनियम को माना जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा कहलाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित है वो किसके यानी कौन से अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है 19वां आपके सामने भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा राइट है दोस्तों। तो ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की, राइट है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्येक शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, ये भी राइट है। और यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था, ये भी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, राइट होगा। आज का दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को 1809 में शामिल किया गया था, याद रखेंगे आप। 21वां है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 1861 के अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रिय का एक पुट डाल दिया, राइट है। सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अन्य रूप में वे से अन्य विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे, ये भी इसमें राइट है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधीय शक्तियाँ नहीं थी, इसमें प्रभावी विधीय शक्तियाँ थी, ये इसमें क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर है इसमें राइट होगा। 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी। चुनाव पद्धति की शुरुआत 1892 के अधिनियम द्वारा हुई थी। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस कर सकेंगे, ये व्यवस्था हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 में। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट का विरोध क्यों किया था। तो दोस्तों ये विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था, इसलिए विरोध हुआ था। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये व्यवस्था की गई थी वो गई थी मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा। मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगला वीडियो जल्द आएगा।